हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर। तो आज हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि कई बार हमारे पास जो फॉल्ट आते हैं उसको हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, जैसे भी जो सर्च का हमारा करने का सोर्स है, तो वहाँ पे हमें कई बार तो गाइड कर दिया जाता है, बहुत बढ़िया हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाता है। कई बार ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं हमारे पास, बहुत से बार ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं हमारे पास जिससे हम लोग गलत तरीके से गाइड होकर काम करते हैं और टाइम हमारा वेस्ट होता है, जिससे टाइम और मनी दोनों वेस्ट होते हैं। जैसे मेरे पास ये मर्सिडीज़ आई हुई है, इसमें 220 है, 2013 मॉडल होगी ये। इसमें हमारे पास एक केस आया, मैकेनिक के पास से पहले दिखाई उन्होंने, तो इसके अंदर एक कोड आ रहा था इंजेक्टर से रिलेटेड। जैसे मैं अभी स्कैन करके मेरे पास जो कोड आया मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो इसमें इस व्हीकल के अंदर ये कोड आया, ये यहाँ पे दिखाइए कोड जो आ रहा है, टीच इन ऑफ द ऑपरेटिंग पैरामीटर्स फॉर सिलेंडर 4 हैज़ ए माल फंक्शन, ये कोड आ रहा है। तो इस कोड के अंदर हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। 4 सिलेंडर लिखा हुआ है, तो इसमें जो पहले कभी फॉल्ट आता है इस तरीके का, तो उसमें 2-3 काम हम लोग करते हैं। जैसे पहला इंजेक्टर को चेक किया जाता है, दूसरा वायरिंग चेक की जाती है, तीसरा इंजेक्टर के अंदर लगने वाला जो कनेक्टर होता है उसको भी चेंज करके देखा जा सकता है। और उसके बाद आ जाता है कि चारों इंजेक्टरों में से किसी एक इंजेक्टर में भी फॉल्ट हुआ तो उसमें दिक्कत हो सकती है, और इसको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फॉल्ट तो हम लोग इसको टीच कर सकते हैं, दोबारा इसको कोडिंग कर सकते हैं, टोटल इंजेक्टरों को कोडिंग कर सकते हैं। ये काम इसके ऊपर करने के बाद फिर भी ये व्हीकल फॉल्टी था। इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कोड आया, हम लोग जब सर्च करते हैं कोड के अंदर तो फॉल्ट हमें, ये देखिए मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ। इसमें मेरे पास पॉसिबल केसेस, डर्टी फ्यूल इंजेक्टर 4, फॉल्टी फ्यूल इंजेक्टर 4, प्लग्ड फ्यूल इंजेक्टर 4 एंड इसी तरह फ्यूल इंजेक्टर की जो वायरिंग है ओपन एंड शॉर्टेड, फ्यूल इंजेक्टर का सर्किट पुअर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। इसमें जो फॉल्ट ये आ रहा है, तो इसके अंदर ये टोटल काम करने के बाद भी फॉल्ट क्लियर नहीं हो रहा था। तो इसमें हम लोगों ने जहाँ पे फॉल्ट क्लियर किया तो ईसीएम के अंदर फॉल्ट था ये। अगर ये फॉल्ट कभी भी आए तो आपको इसका ईसीएम भी चेंज करके देखना चाहिए। मेरे पास ये फॉल्ट आया, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्या क्या काम होकर आया इसका, या कर सकते हैं हम लोग। इंजन के ऊपर हम लोग चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं कि इसके अंदर फॉल्ट ये जो मैं स्क्रीन पे हम लोग दिखाएंगे भी, इसके अंदर आपको क्या क्या काम करना है। अगर ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे अगर ये कोड आएगा तो हम लोग इसकी वायरिंग चेक कर सकते हैं। वायरिंग हार्नेस, जैसे ये पहले किसी ने बाहर से इसको डाली हुई है, ठीक है, इसमें फॉल्ट आ सकता है। दूसरी बात, इसके अंदर जो कनेक्टर होता है, इंजेक्टर का जो कनेक्टर होता है, इसके अंदर इंजेक्टर के साथ इंजेक्टर का जो ये कनेक्टर होता है वायरिंग कनेक्टर, इसको चेंज करके देख सकते हो। और इसका जो इंजेक्टर्स हैं उसको आप चेंज करके देख सकते हो, और इसके दोबारा पैरामीटर दोबारा हम लोग रीसेट कर सकते हैं। और इंजेक्टर्स की कोडिंग, इंजेक्टर्स के ऊपर कोड होता है जो लिखा हुआ, इस पे हम लोग ये कनेक्टर देखिए जो है वायरिंग कनेक्टर, इसमें भी फॉल्ट आ जाता है कई बार। और इसके ऊपर डेल्फी के इंजेक्टर हैं, डेल्फी का सिस्टम है, तो इंजेक्टर की दोबारा कोडिंग करके देख सकते हैं। और इसके साथ ये डेल्फी सिस्टम है,
हमारे पास जो फॉल्ट आया, हम लोगों ने, ये पार्ट नंबर है इसका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर हम लोगों ने इसके ईसीएम में फॉल्ट को क्लियर किया। तो अगर ये फॉल्ट क्लियर ना हो तो हम लोग इसके बाद तुरंत हमें ईसीएम के ऊपर काम करवाना चाहिए। ईसीएम रिपेयर करने वाले जो होते हैं उनको दिखाइए, और ये फॉल्ट हमारा ईसीएम में हो सकता है जैसे हमारे पास आया। तो आज मैं डिस्कस कर रहा था, कई बार हम लोग सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो जिस पॉइंट में फॉल्ट होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, नहीं उसमें बताया जाता। ये कई बार हो जाता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के अंदर, तो हमें उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए जो हमें नहीं दी गई। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक था आपके साथ। ओके, थैंक यू।